नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ सेगमेंट में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। जैसा कि आप जानते हैं, ओमिक्रॉन का खतरा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया के लिए यह एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हर देश इससे जूझता नजर आ रहा है। भारत में खासकर दिल्ली और मुंबई में हर रोज इसके हजारों केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस बीच राहत की बात यह है कि 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को और स्वास्थ्य कर्मियों को बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो गई है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान डॉक्टर समीर भाटी और डॉक्टर नेहा रस्तोगी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। डॉक्टर भाटी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि कल से हिंदुस्तान में बूस्टर डोज लगने की शुरुआत हो चुकी है, तो ऐसे में कौन एलिजिबल है बूस्टर डोज के लिए और बूस्टर डोज लगाने के क्या प्रोसेस हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से कल से हमारी ड्राइव शुरू हो गई है, जिसको हम प्रिकॉशन डोज कह रहे हैं, स्पेसिफिकली हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर है, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर है और हमारे जो बुजुर्ग हैं, एल्डरली लोग हैं, जो जिनकी उम्र 60 साल या उनको कोई और बीमारी भी है, उनके लिए अभी ये ड्राइव फिलहाल शुरू हुई है। इसके लिए वही आपका जो एग्जिस्टिंग वाला प्रोसेस है, उनको कोई नई दोबारा से आईडी नहीं बनानी है। अपनी एग्जिस्टिंग आईडी से ही वो ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या वॉक इन भी आके अपना, उनको सिर्फ आईडी लेकर आना है। इसके अंदर कल जिस तरह से हम देख रहे थे, ड्राइव शुरू हुई थी, कुछ जो एल्डरली लोग थे वो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह लेकर आ रहे थे डॉक्टर, उसकी हमें बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी बीमारी का कोई अपना प्रिस्क्रिप्शन सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं है। आप अपना सिर्फ आईडी लेकर आइए और अपना जो प्रीवियस आपका जो सर्टिफिकेट था वैक्सीन का, वो आपको लेकर आना। और दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि आपकी जो सेकंड डोज लगी थी, उसके 9 महीने के बाद आपको जो ये एक डोज लगेगी। तीसरा इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज है कि जिसको कोविशील्ड लगी थी उनको कोविशील्ड ही लगेगी और जिनको कोवैक्सीन लगी थी उनको कोवैक्सीन ही लगेगी। काफी सारे लोगों के पास ऑलरेडी इसका मैसेज चला गया है, तो वो मैसेज भी आपका एज ए आईडी ही काम करेगा। आप मैसेज दिखाकर भी उसको अपनी डोज को लगवा सकते हैं। इसके अलावा एक चीज का जो ध्यान रखना है, कल हमने जो देखा है शुरुआती दिन में कि कुछ लोगों को लक्षण भी थे, तो अगर आपको कोई इस तरह के लक्षण है, फीवर, सर्दी खांसी जुकाम और इस तरह की कुछ भी, तो वो आप उस दिन आप अवॉइड करिए अपना। और अगर आपको लग रहा है इस तरह की कोई लक्षण है, तो आप अपनी जांच भी जरूर करवा लीजिए, क्योंकि लक्षणों के साथ आपको वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं आना है। डॉक्टर भाटी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि कोमॉर्बिडिटी सर्टिफिकेट क्या है? क्या इसे दिखाने की जरूरत है? फिलहाल देखिए, जो हम इस बार बात कर रहे हैं, हमारे जो 60 प्लस वाले बुजुर्ग हैं, उनके लिए जिस तरह से ये प्रिकॉशन डोज शुरू हुई है, उनको कोई कोमॉर्बिड सर्टिफिकेट का मतलब है कि कोई भी इस तरह की जो उनको कोई गंभीर बीमारी है, उसका कोई सर्टिफिकेट या कोई प्रिस्क्रिप्शन वो उनको लेकर आने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर सिर्फ वो आ सकते हैं और आके अपना आईडी दिखा दे। उनको कोई अपना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन या कोई उनको कोई ऐसी गंभीर बीमारी है उसका कोई सर्टिफिकेट, ऐसा कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भाटी, क्या बूस्टर डोज लगाने के बाद भी लोग संक्रमित हो सकते हैं? और 60 साल से कम उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने की शुरुआत कब हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो आपका ये पहला सवाल है, संक्रमण और बीमारी में फर्क है। लोगों को ये समझना जरूरी है कि आपने चाहे फर्स्ट वैक्सीन ली हो, चाहे आपने दोनों वैक्सीन ली हो, चाहे आपको पहले संक्रमण हो चुका हो, चाहे आपने बूस्टर भी ली हो, संक्रमण फिर हो सकता है, पर आपको बीमारी की गंभीरता नहीं होगी। आप हॉस्पिटलाइजेशन से, आप आईसीयू से बच पाएंगे। तो बूस्टर डोज आपको लगाना जरूरी है। जैसे विदेशों में भी लोगों को ऑलरेडी बूस्टर डोज लग गया पर संक्रमण तो हुआ ही है, तो संक्रमण हो सकता है पर आपको बीमारी की गंभीरता नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, जिस तरह से अभी हमारे जो ये हमारा वैक्सीनेशन पूरा ड्राइव है, ये चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। अभी जैसे हमारे 60 साल वाले जो लोग हैं प्लस कोमॉर्बिड वाले, उनके लिए लग रहा है आगे आने वाले समय के अंदर हमारे 45 और कोमॉर्बिड के लिए, और बाकी फिर धीरे धीरे सबके लिए शुरू हो जाएगा। ओके। डॉक्टर भाटी, आप हमें ये बताइए, क्या जिस मतलब अभी हम जानते हैं 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद हमें डर है कि और केसेस बढ़ेंगे और तेज़ी से बढ़ेंगे, तो उसके लिए क्या हमारे हेल्थ कर्मचारी या फिर हेल्थ वर्कर्स रेडी हैं? हाँ, देखिए, इसमें जो अभी फिलहाल एक चैलेंज है जो इस वेव के अंदर हमने देखा है, हालांकि पिछली बार भी, इस बार जैसे क्योंकि ये वेरिएंट काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स भी काफी ज्यादा, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ काफी ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं,
तो अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी रोबस्ट हो, कितना भी स्ट्रांग हो, पर जो मैन पावर है जिसको वो सब मैनेज करना है, अगर वो संक्रमित होते रहेंगे तो निश्चित तौर पे उससे डे टू डे की चीजों पे फर्क पड़ेगा। और दूसरा, हमारे जो दूसरे नॉन कोविड वाले पेशेंट्स हैं, उनकी सर्विसेज के अंदर भी और उनके ट्रीटमेंट के अंदर भी निश्चित तौर पे फर्क पड़ेगा। तो हाँ, फिलहाल हम लोग यही चाहते हैं कि जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट है और कहीं ज्यादा ना हो। ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है, पर जो संक्रमण दर है वो कंट्रोल्ड रहे। बहुत ज्यादा सुपर स्प्रेडिंग अगर इवेंट्स एकदम से होते हैं तो फिर हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकती है। डॉक्टर, आपको क्या लगता है जो ये न्यू गाइडलाइंस आई हैं, ये इनफ है हमारे देश के लिए? हाँ, देखिए, जब आप गाइडलाइंस की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें रोज डेली 24 आवर्स के बाद चीजें चेंज होती रहती है, तो गाइडलाइंस बिल्कुल डायनामिक है। इसमें हम एक तरह की गाइडलाइंस के साथ तो नहीं चल सकते। तो हमेशा हमारी जो टेस्टिंग की चाहे स्ट्रेटेजी है, चाहे हमारी ट्रीटमेंट, इन सब चीजों में बदलाव आता रहता है। सिर्फ एक चीज जो बिल्कुल एकदम स्टैटिक है, वो हम लोगों के जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो हर जगह हर एक वेव के अंदर वो सेम रहना चाहिए। तो फिलहाल जो वायरस का ट्रांसमिशन को कम करने के लिए, चेन को कम करने के लिए, हमारा जो सोशल बिहेवियर है उसका बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर भाटी, अगला सवाल भी आप ही से हम लेंगे कि ओमिक्रॉन की स्थिति ज़्यादा गंभीर नहीं होगी, लेकिन इसके मामले बढ़ रहे हैं और लोग हॉस्पिटलाइज भी हो रहे हैं और ऑक्सीजन की भी कमी हो रही है, हम देख रहे हैं आजकल। साथ ही दिल्ली और मुंबई में इसके जो केसेस हैं लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आगे चलकर ये हालात कितने गंभीर हो सकते हैं? देखिए, अगर हम भारत की बात करें स्पेसिफिकली, और पहले भी हमने जो फर्स्ट सेकंड वेव के अंदर भी देखा, तो यहाँ पर जो पीक होती है और केसेस के जो नंबर बढ़ते हैं वो एक साथ सभी राज्यों में एक तरीके से नहीं बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारी जब केसेस बढ़ने शुरू होते हैं वो ज्यादातर हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ही, जिस तरह से फिलहाल अभी हम देख भी रहे हैं मुंबई और दिल्ली के अंदर जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, इन सब चीजों की वजह से, और बाकी यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल भी काफी ज्यादा होता है, इन कारणों से निश्चित तौर पे हमारे जो बड़े शहर हैं इनके अंदर पहले केसेस ज्यादा बढ़ते हैं। फिलहाल जो हॉस्पिटलाइजेशन का जिस तरह से हम देख रहे हैं, सेकेंड वेव की तरह तो नहीं है बिल्कुल हॉस्पिटलाइजेशन रेट, एंड सीवियरिटी और गंभीरता भी नहीं है। बाकी हॉस्पिटल्स में निश्चित तौर पे केसेस बढ़े हैं, एडमिशंस बढ़े हैं। कुछ हमारे केसेस ऐसे हैं जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज्ड है किसी और चीज के लिए, और उनका जब कोविड टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आ रहे हैं, है ना। तो ये एक हमें ध्यान में रखने वाली बात है। उतनी डिजीज की सीवियरिटी ज्यादा नहीं देखी जा रही, फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है। डॉक्टर, अब मैं आप दोनों से ही एक सवाल पूछूंगा। जिस तरह से केसेस आ रहे हैं और लोग पैनिक की सिचुएशन में हैं, तो इस पर आप दोनों क्या कहना चाहेंगे और क्या सजेशन देना चाहेंगे? डॉक्टर समीर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैडम ने बताया वो बिल्कुल सारी बातें एकदम सबको फॉलो करनी है स्ट्रिक्टली। इसके अलावा बस एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपके घर में जो भी कोमॉर्बिड वाले लोग हैं, जिनको कोई गंभीर बीमारी है, उनको आपको निश्चित तौर पे प्रोटेक्शन रखना है। उनके लिए आपको अपने डॉक्टर से संपर्क में जरूर रहना है, क्योंकि उनको थोड़ा ओवर मैनेज और एक्स्ट्रा केयर करने की ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर, ये क्या कहते हैं, सेकंड डोज और ये जो बूस्टर डोज आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि अब कोई अगला वेरिएंट आएगा तो इसके लिए एक अलग डोज आएगी? डॉक्टर समीर भाटी, आप बताइए। जी जी, देखिए, जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं, वैक्सीन तो और भी काफी आ रही हैं हमारी, और आगे खाली बूस्टर की बात अभी जो वेरिएंट आया है इस समय ही नहीं की, बूस्टर की बात तो हमारी पहले से चल ही रही थी। तो निश्चित तौर पे हमारी अपडेटेड वैक्सीन भी आगे आती रहेंगी, वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन भी आगे आती रहेंगी। तो उस हिसाब से जिस तरह से गाइडलाइंस आएगी उसी तरह से हम लोगों को अपने आप को वैक्सीनेट कराना है। ओके डॉक्टर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए।